दोस्तों, एक इंसान अपने जीवन से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। जब परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई, वो एक साधु के पास चला गया कि हो सकता है वो साधु महाराज ही मुझे कोई रास्ता दिखाए, कोई हल निकालें। साधु के सामने आते ही वो रोने लगा। रोते रोते उसने अपनी मजबूरी बताई, अपनी परेशानी बताई, कैसे वो जीवन में दुखी है, क्या क्या उसके साथ हो गया, सब खत्म हो गया। फिर उसने पूछा कि साधु महाराज आप बताओ मैं क्या करूं, आप मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु जहाँ बैठे थे उठ के खड़े हुए, उसको कहा मेरे साथ चलो। पास ही एक पेड़ खड़ा हुआ था, बिल्कुल सूखा हुआ था, एक भी पत्ती नहीं थी। पतझड़ में सारी पत्तियां उड़ गईं। साधु ने उसको वो पेड़ दिखाया, फिर उसको कहा चलो मेरे साथ आगे चलो। पास ही में एक सूखी हुई नदी थी, बरसाती नदी थी और मौसम के हिसाब से बिल्कुल सूखी पड़ी थी, बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी नदी की जगह। फिर साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, पतझड़ में उस पेड़ की सारी पत्तियां चली गईं, कुछ नहीं बचा, मरा हुआ प्रतीत होता है, बिल्कुल सूना खाली प्रतीत होता है। ऐसे ही यहाँ नदी हुआ करती है, बरसातों में आती है, इस समय सूखी पड़ी है, ऐसा लग रहा है ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा। तो क्या ये दोनों मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं? नहीं हुए। जब सही मौसम आएगा, सही परिस्थिति होगी, वो पेड़ पत्तियों से भर जाएगा और ये जो खाली बंजर इलाका देख रहे हो ये पानी से भर जाएगा। बेटा, इस प्रकृति की सभी चीज़ों को, इंसानों को, जीव जंतुओं को, जानवरों को, नदियों को, पेड़ों को, सबको भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो बड़े से बड़े नुकसान की भरपाई करके दोबारा सही रास्ते पर आ सकते हैं, दोबारा सही हो सकते हैं, दोबारा अपना जीवन जी सकते हैं। जब तक कोई भी प्राणी जीवित है, कोई भी जीव जंतु जीवित है, जब तक उनके अंदर जान है, उनको ये क्षमता, ये ताकत दी गई है कि वो अपनी परिस्थितियों को सही कर पाए, उनके लिए कुछ कर पाए, आगे बढ़ पाए, फंसे ना। मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो सकता। वो इंसान, वो जीव, वो चीज़ बेकार हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मृत्यु से पहले हर नुकसान की भरपाई हो सकती है। तुम इस प्रकृति से अलग नहीं हो, तुम भी इसी का एक हिस्सा हो। हर प्राणी, हर इंसान भी इसका हिस्सा है, ये नदी भी इसका हिस्सा है, ये पहाड़ भी इसका हिस्सा है, ये पेड़ भी इसका हिस्सा है, उड़ते हुए पंछी भी इसका हिस्सा है, ज़मीन पे चलती हुई चींटी भी इसका हिस्सा है। लेकिन जो सहूलियतें तुम्हें मिली हुई हैं, एक इंसान को मिली हुई हैं, वो बाकियों को नहीं है। बाकियों को तो कुछ ही तरीके दिए हुए हैं नुकसानों की भरपाई करने का, सही होने का। तुम्हें तो बहुत से तरीके मिले हैं। तुम्हें तो एक समझदार दिमाग भी मिला है, कई सारे रास्ते भी मिले हैं चुनने के लिए। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं मेहनत करने के लिए, कर्म करने के लिए। बचपन से अब तक का अनुभव मिला है, ज्ञान मिला है, फैसले करने के लिए, सही फैसले लेने के लिए, राह चुनने के लिए। इतनी ताकत मिली है कि तुम प्रकृति की बाकी चीजों को कंट्रोल कर पाओ, उनका सहारा ले पाओ। वो तो तुम्हारा सहारा नहीं ले सकती, तुम उनका सहारा ले सकते हो। हर इंसान को ये बहुत सारी सहूलियतें मिली हैं जिनसे उसका मुसीबतों में घिरे होने के बाद भी आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आसान नहीं होता तो भी रास्ता जरूर मिल जाता है, लेकिन इन सहूलियतों के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी मिली है। जो सहूलियत थी वही परेशानी है, तुम्हारा समझदार दिमाग, जो सोच की गहराइयों में गोते लगा सकता है। सिर्फ सोच में एक इंसान की इतनी शक्ति होती है कि वो उसको कर्मों के रास्ते से भटका देती है, निढाल कर देती है, हाथ पैर चलाना बंद कर देती है, दिमाग ही चलाना बंद कर देती है। किसी कोने में पड़ा हुआ रोते रहता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सोच ही उसको यकीन दिलाती है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, जबकि सब कुछ हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन सोच उसके आगे पर्दा डाल देती है उसकी आंखों के सामने कि कुछ नहीं हो सकता। तुम बताओ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, क्या तुम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या तुम प्रयास नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते? कुछ तो कर सकते हो या नहीं कर सकते? उसने जवाब दिया, हाँ महाराज मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं, अपने ऊपर से विश्वास उठ गया। यही तुम्हारे ऊपर से विश्वास नहीं उठा है, तुम्हारी सोच ने तुम्हारा खुद पर से विश्वास उठा दिया है। इंसान की सोच इतनी ताकतवर बन जाती है कि वो उसको जीते जी मृत कर देती है। इंसान की सोच पर उसकी बुद्धि का बस होना चाहिए, लेकिन ये सोच इतनी ताकतवर हो जाती है कि उसकी बुद्धि पर, उसके मन पर, उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। उसने तुम्हारे दिमाग को बंद कर दिया, यकीन दिला दिया
बार बार एक ही ख्याल को ला ला के, परेशानी को आगे ला ला के, दिखा दिखा के तुम्हें यकीन दिला दिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सब खत्म। तुम्हारी सोच में इतनी क्षमता है कि अगर वो तुम्हें यकीन दिलाने लगे ना कि तुम्हारा हाथ नहीं चल सकता, तो हाथ में ताकत होने के बाद भी तुम्हारा हाथ नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से तुम कर्म नहीं कर पा रहे। सोच ने तुमको बता दिया है कि तू किसी चीज के लायक नहीं है, तू एक बार गिर गया बार बार गिरेगा, तू गिर गया तो तू उठ नहीं सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये यकीन तुम्हारी सोच ने तुम्हें दिला दिया, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम्हारा हल यही है कि अपनी सोच को बंद कर दो, कुछ समय के लिए सोचना बंद कर दो। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ कर्म करने हैं, कोशिश करनी है। गिरे हो तो उठना है, आगे बढ़ना है, चाहे कितने ही धीरे आगे बढ़ो, कितने ही आराम से आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है। जो चोट लगी है, दर्द मिला है, उसको सहना है। सहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। सह सह के आगे बढ़ना है। वक्त उसका अपने आप इलाज कर देगा और कर्म तुम्हारी बुरी परिस्थितियों का इलाज कर देंगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। यही तरीका मेरा है, यही तरीका भगवान का है, यही तरीका प्रकृति का है। एक गिरे हुए इंसान को, एक परेशान इंसान को, परिस्थितियों के मारे एक इंसान को आगे बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है। और किसी तरीके की उम्मीद लगाओगे तो सिर्फ धोखा खाओगे। पहले तुम एक पेड़ थे, पत्तियों से सजे हुए एक पेड़ थे। आज तुम्हारा यह हश्र हो गया है, तुम सिर्फ एक बीज रह गए हो। उस पेड़ को मत देखो जो कभी हुआ करता था, आज तुम वो नहीं हो। आज में देखो तुम एक बीज हो, लेकिन एक अच्छे बीज हो, एक ज्ञानी बीज हो, जिसमें ज्ञान है कि पेड़ कैसे बना जाता है, जिसमें ज्ञान है कि परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। तो तुम बहुत आसानी से पेड़ बन जाओगे, बशर्ते कि अपने आप को बीज समझ के दोबारा वो यात्रा चालू करो। बस बेटा इतना ही कहूँगा, घर जाओ, कर्म पे लग जाओ। साधु की ये बातें सुन के मकड़ी का जो एक जाला उसके दिमाग में लग गया था, उसके जीवन में लग गया था, उसको फंसा के रख दिया था, वो हट गया और वो इंसान अपनी बुरी परिस्थितियों से आगे बढ़ गया। थैंक यू दोस्तों।